हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन। ये चैनल आपको 9-10 के साथ साथ जेई फाउंडेशन के लिए पूरी तरह प्रिपेयर कराता है। इसमें मैथ्स एंड साइंस के सारे वीडियो आते हैं। आज की वीडियो क्लास 10th मैथ्स की है। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहा हूं। इसके पहले कि मैं क्वेश्चन शुरू करूं, आप देखो हमारी एक वेबसाइट है pcmconceptclear.com। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बुकमार्क लगा दो। यहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल आपको बड़े सिस्टमेटिक वे में मिलते हैं। चलो हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा और मैं आज थोड़े से क्वेश्चन लूंगा। एक्सरसाइज 4.1 के थोड़े से क्वेश्चंस जरूर लूंगा, लेकिन जो ज्यादा डीप में होगी वो नेक्स्ट वीडियोस होगी। आज कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 4.1। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहले इक्वेशन समझना जरूरी है। क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते कैसे हैं? इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। इस लूप का होता है, कौन सा लूप होता है? ये लूप होता है ax square plus bx plus c equal to 0, जिसमें कि a 0 नहीं हो सकता, मतलब x स्क्वायर के पहले वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, बाकी दूसरे टर्म्स हो सकते हैं 0, खाली x स्क्वायर वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि डिग्री जो होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 होती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। हम डिग्री किसे कहते हैं? आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी हुई? 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकती है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है। कोई भी वेरिएबल हो, उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर पावर 2 ही चली जाए तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा? इसीलिए कहते हैं a 0 नहीं हो सकता। a किसके साथ है? देखो, x स्क्वायर के साथ है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कैसे बोल सकते हैं? a को क्या बोल सकते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b को कैसे बोल सकते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ x बोल सकते हैं। और c को कैसे बोल सकते हैं हम? कांस्टेंट टर्म या फ्री टर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट टर्म या फिर फ्री टर्म, इसी को बोला जाता है। आप जो मर्जी कांस्टेंट टर्म बोलो या फ्री टर्म बोलो। तो ये तो एक बेसिक सिर्फ हुई कि सबसे पहले आपने देखा लूप आप देख लो, यहाँ a 0 नहीं हो सकता। हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से हैं और कौन से नहीं। तो अगर मैं लिखूं, आप यस नो बोलो। अगर मैं लिखूं 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यस और नो, तो आप बोलोगे यस। इसमें एबीसी क्या बोलोगे? a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 4। आप समझ लो इस चीज को, किस लूप में है। इसका लूप क्या है? देखो, इस पूरे का लूप कैसा है? इस पूरे का लूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस लूप का है। इसमें a 0 हुआ है? नहीं हुआ है। a 7 है, b -3 है, c 4 है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, 3x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो ये भी यस है। क्यों? इसमें a 0 नहीं है। देखो कैसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर प्लस 0x -4 इक्वल टू 0। अब अगर कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, किससे? आप इससे कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। तो आप एबीसी की वैल्यू खुद ही जज करो। एबीसी की वैल्यू क्या है? यहां पर क्या है बोलो? यहां पर a है 3, b है 0 और c है हमारा -4। तो आपने क्या देखा कि a जब तक 0 नहीं हो तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी स्क्वायर वाला टर्म वैनिश नहीं होना चाहिए। दूसरे टर्म ना हो चलेगा, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म वैनिश नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल आप देखो, ये है 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे a 0 हो गया। आप देखो ये बदल कर कैसा हो गया, ये देखो 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर क्या है, एबीसी की वैल्यू बताओ। यहाँ पे एबीसी की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 4। तो ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 होने से एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही वैनिश हो गया, वही नहीं बचा। चलो हम थोड़ी सी अगली कॉन्सेप्ट करते हैं। इसमें पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, तभी सम कराऊंगा। देखो, a quadratic equation has two roots, quadratic equation has two roots। टू रूट्स का मतलब दो आंसर होते हैं, टू रूट्स का मतलब कि इसके दो आंसर होते हैं, टू रूट्स। पॉलिनोमियल में जीरो बोलते हैं, ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल बोलते हैं तो रूट्स नहीं जीरो बोला जाता है, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं तो हम रूट्स बोलते हैं, वैल्यूज को। देखो, आंसर्स को रूट्स कहते हैं, जो उनके एक्स के वैल्यूज होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उनको रूट्स कहते हैं। तो टू रूट्स होते हैं। अब टू रूट्स किस तरह के हो सकते हैं, देखो टू रूट्स कभी कभी क्या होते हैं, टू रूट्स कभी टू रूट्स टू इक्वल रूट्स हो सकते हैं, जो मैं आगे समझाऊंगा। टू इक्वल रूट्स हो सकते हैं, और कभी टू अनइक्वल डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं। अनइक्वल को क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं। ध्यान से देखो, दो आंसर होते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों वैल्यूज बिल्कुल आंसर बराबर हो सकते हैं, और कभी कभी दोनों वैल्यू अलग हो सकते हैं, लेकिन होते टू रूट्स हैं। अच्छा, अब क्या है कि समटाइम्स quadratic equations has imaginary roots, quadratic equation has नॉन रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट बोलते हैं जो आपको सॉल्व नहीं करनी पड़ती है। नॉन रियल रूट्स मतलब इसे सॉल्व नहीं करते हैं, हम सिर्फ जानते हैं कि किस कंडीशन में होता है। तो ये आगे मैं समझाऊंगा कि कब रियल रूट्स होते हैं, कब इक्वल रूट्स होते हैं, कब नॉन रियल होते हैं, ये सारी चीज आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं आज क्वेश्चन कराता हूं एक्सरसाइज 4.1 का। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, चेक वेदर, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सॉल्व करके देखते हैं। देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर, हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। सॉल्व करके देखें कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लुक बनता है। a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने लगा, इधर ओपन कर देता हूं, 2x माइनस 6। लेफ्ट में a प्लस बी होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट में मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। सबको राइट से लेफ्ट में हम कैरी करते हैं, सारे टर्म्स को आप राइट से लेफ्ट में कैरी कर लो। कैरी करके नॉर्मल सा इक्वेशन बना लेते हैं। फिर देखते हैं, ये हमारा 2x कट जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बचता है हमारा इक्वल टू 0। यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोला मैंने, आप मुझे 30 सेकंड दे रहा हूं, थिंक करो। इसलिए बोला क्योंकि यहां पर a 0 नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझो तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 को कैसा, एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना है। इसे मैं लिख सकता हूं 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहाँ पर a क्या हुआ 1, b क्या हुआ 0 और c क्या हुआ 7। तो आपने क्या देखा कि जब सॉल्व किया तो ये किस लुक में आया, ये ऐसा लुक मिला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a 0 नहीं मिला, यानी एक्स स्क्वायर के जो बगल में नंबर था, एक्स स्क्वायर की जो लेफ्ट में नंबर था, वो 0 नहीं मिला। अगर स्क्वायर वाला नंबर 0 नहीं होता है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट भी हम लोग वही करते हैं, दोनों साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। दोनों साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मल्टीप्लाई करो, जैसे आप नॉर्मल करते हो, मल्टीप्लाई करो एक एक टर्म करके। पहले x को मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 से, फिर आप माइनस 2 को करो। मैंने स्टेप लिख दी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने स्टेप ही लिख दिया कैसे करना। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ही कर लो, ठीक है। मैंने इसलिए कर दिया कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने स्टेप लिख दी। तो मल्टीप्लाई करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सॉल्व करें,
तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2x क्या बनता है, देखो x माइनस 2x क्या बनता है, माइनस एक्स, इसको करने से बनता है माइनस एक्स माइनस 2, इधर 3x माइनस एक्स करने पर 2x बनता है प्लस 2x माइनस 3। अब सबको इधर ले आओ, लेफ्ट में कैरी करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर तो कट गया, तो बचा क्या, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर क्या मिला, ये मिला माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे नो, नो नॉट अ क्वाड्रेटिक। क्यों, आप कारण समझो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो क्यों, कारण समझो, ये क्यों नहीं हुआ क्वाड्रेटिक। कारण ये है कि यहां पर एक्स स्क्वायर ही वैनिश हो गया, एक्स स्क्वायर ही नहीं रहा। तो देखो, जैसे मैं एक बार यहां पे भी दिखा दूं, देखो माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 0 हुई, b की वैल्यू माइनस 3 हुई और c की वैल्यू 1 हुई। तो इसलिए नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि a 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के जो लेफ्ट में नंबर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आज के लिए, नहीं एक और है, अभी 2 क्वेश्चन बचे, आप वीडियो के एंड तक बने रहना। तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, चलो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, कर लेना, होमवर्क दे दिया, आप सॉल्व करके देखना। और मैं लास्ट क्वेश्चन अब कर रहा हूं, ये पावर 3 वाली है तो मैं ही कर देता हूं। आप पावर 3 वाला फॉर्मूला आपको अगर याद हो, मैं याद दिला देता हूं, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला देखो, याद दिला देता हूं। a प्लस बी होल क्यूब का होता तो 2 फॉर्मूला है, लेकिन मैं अभी ये वाला लगा देता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मैं ये वाला भी लगा देता हूं। होते तो 2 हैं, लेकिन मैं अभी ये वाला आराम से सम हो जाएगा, इससे कर देते हैं। तो देखो हमारे पास ऐसा है, x प्लस 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। जरा हम मल्टीप्लाई कर लें, और इधर मैं लगाता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये मेरी लेफ्ट वाली हुई। राइट वाले में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 2x पावर 3 माइनस 2x, मैंने राइट हैंड में क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सॉल्व करो, अब इसको इस साइड हम कैरी करते हैं, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, सारे टर्म को इधर लाते हैं, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x, सारे टर्म को कैरी करते जा रहे हैं, प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ राइट वाले टर्म्स को लेफ्ट में लिख दिया, एक्स क्यूब के साथ 2x क्यूब को लिखा, 6x स्क्वायर के साथ मैंने अकेला छोड़ा, कुछ भी नहीं था, 12x के साथ प्लस 2x लिखा और 8 को भी अकेला छोड़ा। तो फाइनली ये देखो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये नहीं होगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक। बोलो क्यों, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 हो गया, हाईएस्ट पावर क्या हो गया यहाँ पे, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज डिग्री क्या हो गई इसकी, हाईएस्ट पावर यहाँ पे डिग्री 3 हो गई। डिग्री 3 होती है क्या क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर क्या होती है, बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, और यहाँ हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो डिग्री 3 हो गई। तो आज मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं डीप में जाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो हफ्ते में 3 बार जरूर आपको मिला करेंगे, इसमें 9-10 के मैथ्स और साइंस के साथ साथ जेईई फाउंडेशन लेवल की भी वीडियो मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जल्दी मिलता है बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।